दिल्ली के बॉर्डर्स पर 378 दिन की जंग अब खत्म हो गई है और सरकार की मांगों के मानने के बाद संयुक्त मोर्चा ने घर वापसी का ऐलान कर दिया। लगातार एबीपी गंगा आपको पल पल की अपडेट्स दे रहा है और इन्हीं अपडेट्स को देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो 2 में हमारी सहयोगी अनु भी मौजूद है। बिल्कुल, मैं हूं अनु सिंह और अवधेश बताएंगे कि किस तरह से ये किसान मोर्चा जो तकरीबन 1 साल से ज्यादा समय तक चला है और इस 1 साल में क्या खोया, क्या पाया, किसकी जीत हुई है आखिर, और इन 1 सालों में क्या सफर रहा है, क्या बड़े बयान है, क्या बड़ी चीजें इस किसान आंदोलन से निकल कर आ रही है, इन पर बात करेंगे। बिल्कुल, तो किसान आंदोलन की जो पूरी तस्वीर थी वो हमने आपको दिखाई। आज आंदोलन खत्म हो गया है। सरकार की मांगों को मानने के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने घर वापसी का ऐलान कर दिया है। लिखित आश्वासन के बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर न सिर्फ आंदोलन स्थगित करने की बात कही बल्कि आगे की रणनीति भी बताई गई है। और फिलहाल किसान आंदोलन खत्म हो गया। हालांकि किसानों का कहना है कि अभी स्थगित किया गया इसे, अगर सरकार अपने वादों से मुकरी तो एक बार फिर से सड़कों पर उतरेंगे। तो देखिए, 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। सरकार ने किसानों को जो पत्र भेजा वो तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं और तस्वीर आपके सामने वो भी है जो आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें ये बताया गया कि किसान मोर्चा जो है, संयुक्त किसान मोर्चा है, वो अपने आंदोलन को फिलहाल स्थगित कर रहा है, लेकिन खत्म करने का ऐलान नहीं है, क्योंकि संयुक्त मोर्चा ये कह रहा है कि अगर सरकार अपने वादों से मुकरती है तो ये आंदोलन एक बार फिर से सड़कों पर उतरेगा। तो देखिए किस तरीके से विजयी मुद्रा में तमाम ये लोग हैं जो किसान नेता हैं। और कुछ बातें और भी कही गई वहां से, जैसा कि राकेश टिकैत से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन किसानों के हित की बात चलती रहे, हम सरकार की बातचीत उनसे करेंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह कही गई है कि आज और कल किसान और किसान नेता जश्न नहीं मनाएंगे, क्योंकि कल एक बड़ा हादसा तमिलनाडु में हुआ है, लेकिन 11 तारीख को पूरे जुलूस और गाजे बाजे के साथ किसानों की घर वापसी होगी। तो फिलहाल के लिए किसान आंदोलन खत्म हो गया है। हालांकि किसानों का कहना है कि अभी इसे स्थगित किया गया है, अभी ये खत्म नहीं हुआ। अगर सरकार अपने वादों से मुकरी तो फिर से सड़कों पर उतरेंगे। स्थगित है, समान थोड़ा होता है आंदोलन, स्थगित हुआ है और 11 तारीख से लोग ज्यादातर जाने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल नहीं हम जाएंगे। कल एक दुखद घटना है देश के लिए और हम उस दुख की घड़ी में भी जवानों के साथ में हम हैं। और जितने भी हमारे किसान शहीद हुए, जो हमारे सैनिक शहीद हुए, कल 10 तारीख उनका अंतिम संस्कार होगा, हम यहीं रहेंगे। और परसों से 11 तारीख से लोग जाना शुरू हो जाएंगे, बहुत तादाद में हो जाएंगे और 2-3 दिन में 4 दिन में पूरे बॉर्डर खाली हो जाएंगे। समझौते के आधार पे समझौते हुए हैं, उससे संतुष्ट है। उससे घर वापसी हाँ तैयार है। 11 तारीख से लोग ज्यादा उसमें जाना शुरू होंगे। किसानों की बड़ी जीत देश के नौजवानों की है, देश की महिलाओं की है, आदिवासियों की है, किसानों की है और एक समझौते के आधार पर इसको जीत के आंदोलन स्थगित, धरनों की घर वापसी आगे क्या? आगे भी है तो बातचीत है, तो सरकारों से बात होती रहे, स्टेट 2 से मुलाकात होती रहेगी मुख्यमंत्री से। और अगले महीने की 15 तारीख को जनवरी में फिर एसकेएम की यहाँ बैठक होगी और उसमें जो अभी घोषणा हुई है उसका पूरा जायजा लेंगे, क्या क्या चीजें हुई क्या नहीं। बहुत बड़े एक अहंकारी को, डिक्टेटर को झुकाया है इस आंदोलन ने। दुनिया का सबसे बड़ा पीसफुल आंदोलन, सबसे ज्यादा पार्टिसिपेशन वाला आम लोगों का किसान आंदोलन हो गया। इसने सारी दुनिया को एक नया रास्ता, नई दिशा दी है और मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी प्राप्ति है किसानों की इस देश। कानून वापस हो गए, कृषि कानून, लेकिन आपके गांव में लोग पूछेंगे एमएसपी कानून कब बनेगा? क्या कानून वापस हो गए, एमएसपी के लिए वो कमेटी बना रहे हैं, हम देखेंगे वो क्या करते हैं, वहाँ लड़ेंगे। अगर नहीं 15 तारीख की मीटिंग है, 15 जनवरी की, उस दिन अगला प्रोग्राम भी तय करेंगे। हम बोलेंगे कि भारत का किसान का एक बहुत बड़ा विजय है, ऐतिहासिक विजय है और इस विजय के घड़ी में हम जितना मिला है उसको संरक्षण देंगे। आज जो वादा किया है वो पूरा करें। जी संतुष्ट है और हर महीने हम एक समीक्षा करते रहेंगे। अगली 15 जनवरी को फिर मीटिंग बुला ली है और समीक्षा करते रहेंगे कि सरकार ने जो वादे किए हैं कहीं उनसे दाएं बाएं ना हिले।
परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे कहीं कहीं पे वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। परसों 11 तारीख को विजय दिवस मनाकर पूरे देश से यहां दिल्ली के सारे मोर्चे उठा लिए जाएंगे और देश भर में जहां पे भी धरने मोर्चे ये सब लगे हुए प्लाजा पे कहीं कहीं पे वो सब परसों से उठा लिए जाएंगे। तो आपने सुना कि अब ऐलान हो गया है और रुक करते हैं अब ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी जैनेन्द्र कुमार जुड़ गए हैं, साथ ही गाजीपुर बॉर्डर से शक्ति सिंह लगातार बने हुए हैं। जैनेन्द्र, सबसे पहले आपके पास आ रहे हैं। संयुक्त किसान मोर्चा की जो आज की बैठक हुई है इसमें योगेंद्र यादव ने कहा कि कुछ एक दो चीजें थी जिस पर हमें आपत्ति थी, लेकिन चूंकि बड़ी चीजें हो रही हैं तो हम ये सहमति के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अब किस तरीके की पूरी रणनीति है? क्या जितने बड़े नेता दिख रहे हैं ये सारे 11 को ही वापसी करेंगे या आज से वापसी का सिलसिला शुरू हो जाएगा? देखिए, वापसी की तारीख 11 दिसंबर तय की गई है। उस दिन जश्न मनाया जाएगा। पहले तो सिंघू बॉर्डर पर देखिए आज जश्न नहीं मनाया गया है, पूरा देश आहत है। हेलीकॉप्टर क्रैश जो हुआ जिसमें सीडीएस शहीद हुए वो संवेदना यहां पर भी है। किसान नेताओं ने जश्न नहीं मनाया, किसान प्रदर्शनकारियों ने जश्न नहीं मनाया। हाँ, जाहिर सी बात है खुशी का माहौल है, लोग खुश जरूर हैं और चूंकि बिना जश्न मनाए घर वापसी का मतलब नहीं है, इसीलिए घर वापसी की तारीख 11 दिसंबर रखी गई है। यहां से जश्न मनाते हुए ये लोग हरियाणा होते हुए पंजाब जाएंगे और इस आंदोलन में लोग बीच में भी आते जाते रहे हैं, तो कुछ किसान और कुछ प्रदर्शनकारी आपको इस बीच में भी जाते हुए नजर आएंगे। लेकिन एक साथ 11 दिसंबर को यहां से सब लोग वापस होंगे और कई मुद्दे हैं जिन पर सरकार झुकी है। कुछ मुद्दों पर किसान नेताओं ने भी अपना रुख लचीला किया और तब जाकर के बात बनी। वही बात योगेंद्र यादव कह रहे थे, लेकिन अब सहमति बन गई है। सरकार पर भरोसा कर लिया है किसान नेताओं ने। अब गेंद सरकार के पाले में है कि सरकार कब तक कार्रवाई करती है। किसान नेताओं ने धरना स्थगित करने का ऐलान कर दिया है, घर वापसी का ऐलान कर दिया है। 11 दिसंबर को होगा और ज्यादा जानकारी मैं इन किसान नेताओं से दिलाता हूं। सारे युवा किसान चेहरे इस आंदोलन के, ये बताइए कि 11 दिसंबर को एक साथ जाएंगे या इससे पहले भी कुछ लोग जाना चाहें तो जा सकते हैं? देखिए, वैसे तो तय यही हुआ है कि 11 दिसंबर को एक साथ सभी लोग यहां से अपना धरना उठाएंगे। जो जिस राज्य से आया है, पंजाब के लोग पंजाब जाएंगे, हरियाणा वाले अपने घर जाएंगे, मध्य प्रदेश वाले अपने घर जाएंगे। और क्योंकि कल सीडीएस विपिन रावत जी की जो हादसा हुआ है उसमें क्योंकि पूरा देश शोक में है, इसलिए 11 तारीख का हमने ये तय किया है। तो 11 को जश्न मना के गाजे बाजे के साथ जाएंगे? बिल्कुल, गाजे बाजे के साथ जाएंगे, पुष्प वर्षा होगी और फूल बिछाए जाएंगे किसानों के स्वागत पूर्वक जाएंगे। कोई अशांति तो नहीं? हमने अशांति कब की? अशांति तो सरकार करती है, हम तो शांति के वाहक हैं, संदेश वाहक हैं शांति के जी, और अनुशासन के और धैर्य के। जीत हो गई, आज एक बड़ी जीत हो गई। बिल्कुल ऐतिहासिक जीत है, केवल भारत देश की नहीं पूरी दुनिया में सबसे बड़ी जीत मैं कहूँगा। पूरे दुनिया के किसान और मजदूर को हमने लड़ना सिखा दिया। भरोसा है सरकार पर, क्योंकि कुछ किसान नेता कह रहे थे कि कई मांगें अभी भी ऐसी हैं जिन पर की बात फाइनल हुई नहीं, लेकिन फिर भी आंदोलन खत्म करने का ऐलान कर दिया। देखिए, जो आज जो पत्र आया है वो भारत सरकार के नोटपैड पे वो पत्र आया है। निश्चित तौर पर उसकी एक मर्यादा होती है, एक भूमिका होती है, लेकिन फिर भी अगर वादा खिलाफी करने का काम इस सरकार कर रहा है, अगर वादा खिलाफी करेगी तो ये 10 लाख ट्रैक्टर भी इधर हैं, ये किसान भी यही हैं और ये मोर्चे भी यही हैं और ये दिल्ली भी यही है। फिर वापस बिल्कुल आप लोग आ जाएंगे। तो ये सारे वो युवा किसान चेहरे हैं जिनके कंधों पर यह आंदोलन एक साल मजबूती से टिका रहा। सामने बुजुर्ग किसान नेता नजर आए, लेकिन ये वो चेहरे हैं जिन पर यह आंदोलन टिका रहा और ये सब लोग कह रहे हैं कि हम फिलहाल सरकार पर भरोसा करते हैं, लेकिन अगर मांगे नहीं मानी गई फिर रुख करेंगे दिल्ली का। और फिलहाल शांतिपूर्वक 11 तारीख को ये लोग यहां से रवाना होंगे और उस वक्त जाहिर सी बात है जीत हुई है, चाहे कृषि कानूनों की वापसी के मामले हो या एमएसपी कानून पर कमेटी बनाने का मामला हो, तमाम मांगे मानी गई हैं। किसानों की बड़ी जीत है और एक ऐतिहासिक आंदोलन का आज एक ऐतिहासिक दिन है। समापन का आज ऐलान किया गया है, 11 दिसंबर को वापसी होगी और निश्चित तौर पर वो भी एक ऐतिहासिक दिन होगा। यहाँ का नजारा ऐतिहासिक होगा। बिल्कुल ऐतिहासिक नजारा इस समय देखने को मिल रहा है और गाजीपुर का भी रुख कर लेते हैं। हमारे संवाददाता शक्ति हमारे साथ जुड़े हुए हैं गाजीपुर से। शक्ति, इससे पहले जब हम संयुक्त किसान मोर्चा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जब उसे सुन रहे थे तो जो किसान नेता थे, किसी ने प्रधानमंत्री मोदी को अहंकारी बताया, किसी ने कहा कि इतने हट धर्मिता, इतनी हटी सरकार हमने किसी की नहीं देखी। यानी कि आंदोलन खत्म होने के ऐलान के दौरान भी किसान नेताओं के मुंह से ऐसे शब्द निकले। तो क्या सरकार ने जंग तो जीत ली, लेकिन क्या किसानों का दिल जीता या नहीं? देखिए, अगर किसान नेताओं की बात करें तो
तो किसान नेता सीधा बात करना चाहते थे सरकार से, सरकार के मंत्रियों से और खासकर प्रधानमंत्री से। लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से जब किसानों से कोई भी बात नहीं की गई तो उसको लेकर स्वाभाविक है कि किसान नेता जरूर नाराज होंगे, क्योंकि उन्हें जो किसान भाई थे, जो उनके पीछे किसान भाई थे, किसान थे, उन लोगों को भी संदेश देना था कि हमारी जो बात हुई है, वार्तालाप हुई है, तो वो सीधा सरकार से हुई और सरकार के भी प्रधानमंत्री से, यानी कि प्रधानमंत्री से कहीं ना कहीं बात करना चाहते थे, गृह मंत्री से बात करना चाहते थे। जब किसी ने बात नहीं की और जब मांगे मान ली, एक ड्राफ्ट आता है, ड्राफ्ट में मांगे लिखी, उनकी जो मांगे थी वो लिखी आती कि आपकी बात ये मांगी गई है, मानी गई है, वो नहीं मानी गई है, तो उसको लेकर काफ़ी नाराज तो बिल्कुल हैं, ये किसी से छुपा नहीं है। लेकिन किसानों का साफ तौर पे ये कहना था कि बिल वापसी घर वापसी, बिल वापसी प्रधानमंत्री ने कर दी, तो उसके बाद घर वापसी के लिए किसान भी तैयार बैठा, ये किसान नेताओं को भी मालूम है। इस आंदोलन को कितना लंबा खींचा जा सकता है बिल वापसी के बाद, ये भी किसान नेताओं को मालूम था। किसान हमारे साथ हैं, बात करते हैं। जी, आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लोगों की सबसे पहली जो मांग थी वो थी जब तक बिल वापसी नहीं तब तक घर वापसी नहीं। देखिए, बिल वापसी हो गया, फिर उसके बाद एमएसपी अभी नहीं तो कभी नहीं, तो सभी को लेकर एक ड्राफ्ट तैयार हुआ जिस पर अब आपके किसान नेताओं ने सहमति जताई। और आज 9 तारीख को, यानी कि अब 2 दिन बीच में रह गए, आज और कल और परसों, यानी कि ये कहा कि अब आप लोग घर चले जाएंगे और ढोल के साथ जाएंगे। देखिए, खुशी तो है कहीं ना कहीं, क्योंकि विजय जरूर मिली है। देखो, खुशी है पर ढोल बजाने की स्थिति में किसान नहीं है, क्योंकि 700 प्लस हम शहादत किसानों की दे चुके हैं। गम भी है, खुशी के साथ गम भी, क्योंकि हमारे बीच के किसान थे जो हमारे बीच से हाथ से निकल गए। और इस सरकार की इतनी जो नीति थी, उस नीति के कारण वो हमसे बिछड़ गई, क्योंकि ये चीजें आज जो सरकार 1 साल बाद कर रही थी, बहुत लंबे समय में हमारे बीच में से कितने किसान हमारे बीच नहीं रहे, इन्होंने शहादत दी। एक बात आप भी जानते हैं और आप भी मानते हैं कि अगर देश का हर किसान सड़क पर आ जाता तो शायद एक दिन भी नहीं चल पाता है। सरकार का ये भी कहना था कि ये बिल आपके हित में है, अहित में नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री ने माफी मांगी और ये कहा कि जो किसान, यानी कि कुछ किसान, ये तो कहा था, लेकिन जो किसान नेता थे वो कहीं ना कहीं उनके अंदर ये भी देखिए झलक थी कि कहीं ना कहीं सरकार के मंत्री, जैसे पहले हमारे साथ वार्तालाप होती थी, इस बार हमारे साथ ऐसी वार्तालाप नहीं हुई। देखो, सरकार हर तरीका से, देखो क्या एक नई चीज लाई और इस आंदोलन को तोड़ने के लिए उन्होंने पूरी जितने भी उनके पास अपने हथियार, मतलब एक नीति थी, वो नीति सारी की सारी अपनाई गई। और इसी तरीका से इन्होंने अभी 5 लोगों की हमारी कमेटी मांगी, 5 कमेटी के मेंबर हमने दिए। उसके बाद भी इनका रुख देखा कि भाई इन्होंने 40 जो एक जत्थेबंदी है उनमें 40 में 5 भी निकाल के इन्होंने दे दिए। अब भी ये संगठन, मतलब एक संयुक्त किसान मोर्चा, अब बात बन गई है, घर जाने की बात आ गई है। 9, 2 और 11, इसका मतलब भी आप समझते, राकेश जी ने कहा है कि 11 तारीख को घर वापसी। बिल्कुल, 11 तारीख को जाहिर सी बात है कि किसान अब जाएगा, क्योंकि हमारी मांगे सारी लगभग मान ही ली हैं और हमने इस आंदोलन में बहुत कुछ खोया है जो बुलाया नहीं जा सकता। 750 किसान जो शहीद हुए हैं, हमने ढोल नगाड़े से तो जाना था, अगर इतने लोग ना खोए होते। जवान लोग हमारे साथ चले गए, हम उनके माँ बाप को क्या मुंह दिखाएंगे कि आज हम सारा कुछ भूल नहीं सकते। आंखों के सामने अपनी लाशें उठा के लेके गए हैं, तो वो भी दर्द हमारे मन में है। और कल जो एक दर्दनाक घटना हुई है उसको लेकर भी किसानों के मन में है। जवान और किसान का बड़ा घर जाने की तैयारी हो गई? तैयारी तो है, तैयारी तो है। आदेश की जरूरत है, जब आदेश तो हो गया, टिकैत जी का आदेश हो जाए तो हम लोग चले जाएंगे। टिकैत जी का आदेश? टिकैत जी का। टिकैत जी ने बोला कि चलो तो चलो, जहाँ हम उनके सिपाही हैं, जहाँ कहेंगे वहाँ जाएंगे। लेकिन अब कह दिया कि 11 तारीख यानी कि आज 2 दिन कह देंगे, बिल्कुल चले जाएंगे। समय साथ में तैयारी तो है, खुशी भी है, खुशी भी है, खुशी भी। आप बताइए। सबसे पहले आपके माध्यम से मैं खुशी का तो माहौल लाजमी है बनना, क्योंकि 1 साल से ज्यादा का समय रहा है जब पूरी तरह से संघर्षरत ये किसान रहे हैं और अब वक्त आ चुका है अपनी मांगे मनवाने के बाद घर वापसी का। तो खुशी लाजमी है होना और आगे देखना होगा कि किस तरह से इस आंदोलन को खत्म करने के लिए जो शर्तें रखी गई हैं उनका पालन कैसे होता है और उस पर क्या सहमति इन किसान नेताओं की आगे भविष्य में बनती है। फिलहाल जो जश्न मनाया जा रहा है, जो खुशी है, जिन शर्तों पर ही, उस पर हम बात कर रहे हैं। आप दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अब आपको बताते हैं कि आखिर किन मांगों पर सहमति बनी है। क्या कुछ मांगे रखी गई थी किसान नेताओं की ओर से, संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, जिस पर सहमति
बनी है, मिली है, उसके बाद अब घर वापसी की तैयारी हो रही है। सबसे पहली जो सहमति बनी है वो है एमएसपी फसलों पर एमएसपी जारी रहेगी। ये सबसे बड़ी और सबसे पहले सहमति बनी है। एमएसपी पर बनने वाली कमेटी में किसान मोर्चा के प्रतिनिधि शामिल होंगे ताकि वे अपनी मांगों को, अपनी बातों को सही ढंग से पेश कर सके। एमएसपी पर जो कमेटी बनेगी उसमें किसान मोर्चा के जो प्रतिनिधि हैं उन्हें शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एमएसपी पर होने वाली खरीद कम नहीं की जाएगी, ये भी एक शर्त थी जो किसान काफी लंबे समय से मांग कर रहे थे। तो ये कुछ एमएसपी को लेकर शर्तें और सहमति बनी है, जिसके बाद थोड़ी नरमी आई है रुख में। जो दूसरी मांग थी वो थी केस वापसी। जब ये आंदोलन चला तो कई नेताओं पर, कई किसान नेताओं पर, कई आंदोलन में शामिल लोगों पर केस हुए थे, उनकी वापसी की सहमति बनी। इसमें खास तौर पर यूपी, हरियाणा सरकार केस वापस लेने को राजी हो गई है। अधिकतर किसान इन्हीं राज्यों से आए हैं, इन्हीं राज्यों में उन पर केस दर्ज हुए और इस पर सहमति बन गई कि अब यूपी, हरियाणा सरकार केस वापस ले लेगी। साथ ही दिल्ली और केंद्र शासित राज्यों में जो मुकदमे चढ़े थे उन्हें भी वापस लिया जाएगा। इसके अलावा रेलवे की तरफ से भी जो केस दर्ज किए गए थे उन्हें भी वापस लिया जाएगा, क्योंकि रेल की पटरियों पर भी किसान नेता बैठे थे, किसान आंदोलनकारी बैठे थे। तो ऐसे में जो रेलवे की तरफ से केस दर्ज हुए थे उन्हें भी वापस लिया जाएगा। इसके अलावा बिजली बिल एक प्रमुख मुख्य मुद्दा रहा है। बिजली बिल का, बिजली बिल संशोधन बिल को लेकर चर्चा होगी। चर्चा की मांग सबसे पहले किसानों ने की है, क्योंकि उन्होंने कहा कि आप जब 3 कृषि कानून लेकर आए तो हमसे चर्चा नहीं की गई। ऐसे में जो बिजली संशोधन बिल लेकर आ पाएंगे उसे लेकर चर्चा होनी चाहिए। साथ ही बातचीत के बाद ही फैसला लिया जाए इस बिल पर, यानी जब सहमति बन जाए किसानों के बीच में और साथ ही सरकार के बीच में, उसके बाद ही बिजली बिल को लाया जाएगा। तो ये कुछ अब तक 3 ऐसी मांगे रही हैं जिन पर सहमति बनी। अब आगे चलते हैं, चौथी क्या मांग थी ये भी जानिए। पराली का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है, न सिर्फ किसानों के लिए बल्कि आसपास के, दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र है उनके लिए, क्योंकि पराली से बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलने की बात कही जाती है। प्रदूषण कानून को लेकर राहत मिले, ये एक मांग रखी गई थी। इसके अलावा सेक्शन 15 में छूट मिलेगी, ये मांग की गई थी किसानों की तरफ से। केंद्र सरकार इस सेक्शन 15 को हटाएगी, जिसके अंतर्गत किसानों पे बहुत सख्ती दिखाई जा रही थी पराली को लेकर। इसके अलावा जो मुआवजा दिया जाना था उसे लेकर भी सहमति बन गई है। तो ये कुछ मुख्य मांगे रही हैं जिस पर सहमति बनी है और यही वो पॉइंट रहे हैं जिस पर आश्वासन मिलने के बाद किसान आंदोलन अब खत्म होने की कगार पर पहुंच चुका है। 11 तारीख को वापसी हो जाएगी। वहीं किसान आंदोलन खत्म होने पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का भी बयान आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है ये भी आपको बताते हैं। आपको भी अच्छा नहीं लग रहा था अगर किसान 1 साल से आंदोलन पे हैं, तो बात पार्टी की या मेरी ओर की नहीं, सब लोगों की यही राय थी। जो किसान नहीं है उनकी भी राय यही थी कि आंदोलन समाप्त होना चाहिए, किसान जो भी है संतुष्ट होकर वापस जाना चाहिए। अन्नदाता है, सबकी यही इच्छा थी और मंत्री हमेशा किसानों की अच्छी बात सोचते हैं। किसान इतने उन्हें कहा बिल लाए गए थे, राष्ट्रहित में वापस लिए गए हैं। किसानों की जो और भी बात है, पहले भी बातचीत हुई है, आगे और ज़्यादा बात होनी चाहिए। हम भी सरकार का हिस्सा, हम लोगों को, हम भी लगातार बात ऑफिशियली अनऑफिशियली बात करते रहते हैं। तो जो किसानों के और मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत आगे जारी रहेगी, हल करने का प्रयास होगा। इससे पहले जब गांव में जाते थे तो लोग कहते थे भाई आंदोलन की बातचीत करो, आंदोलन वापस होना चाहिए। अब आंदोलन वापस हो चुका है तो हम अपनी बात उनके बीच में रखेंगे जो 5 साल हमने काम वहाँ किया। तो आपने सुना कि संजीव बालियान कह रहे हैं किसी को भी अच्छा नहीं लग रहा था, किसान बॉर्डर पर पहुंचे थे लेकिन अब बॉर्डर से वो हट रहे हैं। लेकिन शक्ति सवाल ये बना हुआ है क्योंकि उत्तर प्रदेश के जो चुनाव हैं एकदम सिर पर हैं और इसी किसान आंदोलन के मद्देनजर जो तमाम विपक्षी दल थे वो अपनी सियासी संजीवनी ढूंढ रहे थे। चाहे आम आदमी पार्टी की बात करें, आरएलडी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन इसी उम्मीद में हुआ है कि किसान अगर भड़क जाए बीजेपी से तो हमें बड़ा फायदा हो सकता है, उस फायदे की उम्मीद जताई भी जा रही है। ऐसे में अब किस तरीके के सियासी समीकरण पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बदलेंगे या ये किसान बदलने जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल किसानों से बात करते हैं कि अब उनका रुख आखिर रहने वाला क्या है। ये बताइए कि जब बीजेपी के लोग प्रचार करने गाँव में जाते थे तो आप लोग उनका विरोध किया करते थे। अब आंदोलन की वापसी भी हो गई है, तो क्या अब भी जारी ऐसे रहने वाला है? धरना समाप्त हुआ है, आंदोलन जारी रहेगा। आंदोलन जारी रहेगा, लेकिन क्या उनका विरोध भी जारी रहेगा गांव-गांव में, घर-घर में? तो जब तक एमएसपी पर कानून नहीं बनता, जब तक विरोध जारी रहेगा। जो सरकार हमें देना नहीं चाहती थी वो हमने लिया नहीं, और जो हम लेना चाहते थे उन्हें सरकार ने हमें वो दिया नहीं।
वो हमें कानून देना चाहती थी, हम चाहते नहीं थे। हम चाहते थे MSP मिले हमें, वो दी नहीं, तो इसमें क्या खुशी और क्या गम। लेकिन आपके नेताओं ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वो संतुष्ट हैं, सरकार ने सभी मांगे मान ली, ऐसा उनका कहना है। और एक कमेटी बना दी है, अब आप लोगों की जो बात है वो कमेटी रखती रहेगी, सरकार के साथ बातचीत करती रहेगी। तो क्यों कोई किसी विपक्षी के हाथ में खेलने के लिए क्या किसान तैयार हैं? नहीं, देखो हमारे नेताओं ने कहा कि धरना समाप्त हुआ, आंदोलन जारी रहेगा। किसानों की समस्याओं को लेकर हम रोड पर रहेंगे हमेशा। जो सरकार किसान हित में काम करेगी वही देश पे राज करेगी। कहीं ना कहीं रोड घेरते रहेंगे, है ना? बिल्कुल, देखो जो हमारे दिल क्या है, मतलब सड़क घेरते रहेंगे आप, है ना? पूरी आजादी है? आजादी नहीं है, ऐसा नहीं है कि जैसे अब सरकार, अभी सरकार के पास वक्त है, इलेक्शन को तो भी टाइम है, सरकार कुछ अच्छा कर दे। ये तो सेंटर सरकार के हाथ में है ना, केंद्र सरकार अच्छा फैसला ले ले, MSP पे जल्दी से जल्दी जो कमेटी बनाई है उससे वार्ता करके किसानों को संदेश पहुंचे कि भाई सरकार ने हमारे लिए MSP में कुछ बना दिया, कुछ अच्छा कर दिया। कमेटी गठित करके कोई विजय नहीं हुई हमारी, ये तो कमेटी बनाई है। कमेटी क्या देती है? हमारा सिर्फ एक ही सवाल है कि बीजेपी के लोगों का जो विरोध हो रहा था, क्या वो बरकरार रहेगा? गांव में वोट मांगने का अधिकार सबको है, जाने का अधिकार सबको है, किसी विरोध कोई नहीं होगा, कोई विरोध नहीं करेगा। पर जो किसान के दिल में दर्द है ना, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। किसान वोट की चोट तो खुद ही मारना जानता है। हासिम भाई आपसे पूछना चाहेंगे जी। देखो बिल्कुल ठीक है, इस हमें 1 साल हुआ, ठीक है। 1 साल में हमने बहुत कुछ पाया है और बहुत कुछ खोया भी है। कि आंदोलन जी भी हमें कहा गया, आतंकवादी हमें कहा गया, खालिस्तानी हमें कहा गया। मतलब ये कह सकते हैं कि किसान आंदोलन भले ही खत्म हो गया, लेकिन किसानों के मन में बहुत सारी टीस है और शायद वो टीस अभी निकली नहीं है। तो जैसा कि सवाल हुआ था कि इस जंग को जीता पर दिल जीत पाए या नहीं जीत पाए, तो शायद दिल जीतना बाकी रहे। 378 दिनों के बाद आखिरकार किसान आंदोलन खत्म हो गया है। आज संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया गया कि जो कुछ मांगे उनकी ओर से रखी गई थी, सरकार ने उस पर सहमति जाहिर की है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि पूरी तरह से आंदोलन खत्म नहीं हुआ, अभी निगाह रखी जाएगी सरकार पर, जो सहमति बनी है उन तमाम बातों पर। और क्या क्या हुआ है, कब कब, ये भी आप जान लीजिए। तो आपको सिलसिलेवार तरीके से बता रहे हैं। 14 सितंबर 2020 को संसद में ये कानून रखे गए थे, 3 कृषि कानून, जिन्हें लेकर ये लंबा आंदोलन चला है। राज्यसभा में ध्वनि मत से आदेश ये पारित हुआ, ये अध्यादेश। और 20 सितंबर 2020 को देश भर के किसान हैं जो कि इसके खिलाफ खड़े हुए। पंजाब में 3 दिन का एक विरोध प्रदर्शन रखा गया था। कई शहरों में जो लोग इकट्ठा हुए वे दिल्ली की तरफ उसके बाद कूच करते हैं। कैसे सिलसिलेवार तरीके से तारीखों के अनुसार आपको बता रहे हैं किसान आंदोलन में कब कब क्या क्या हुआ है। और पूरे 1 साल के बाद भी ये किसान आंदोलन चलता रहा था, लेकिन 378 दिन जब पूरे हुए तो विराम लगा है इस किसान आंदोलन पर।